Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will going to study chapter number 16 of class 6th, waste management. In this chapter we will learn about garbage, types of waste, dealing with garbage, recycling biodegradable and non-biodegradable waste, and why plastic has become a necessary dangerous evil. Let's start the chapter. Our first topic is garbage. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम की नहीं होती और हम उसे फेंक देते हैं वो गार्बेज कहलाता है। हर दिन हम हमारे घरों से या ऑफिस से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकालते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और वो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी वो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। गार्बेज हमारे घर से आता है, स्कूल से, कॉलेजेस से, मार्केट से, इंडस्ट्रीज से और दूसरी कमर्शियल प्लेसेस से। जो गार्बेज और वेस्ट पूरी सिटी जनरेट करती है वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ कलेक्ट करती हैं, और वाटर में नहीं फेंकना चाहिए इसे, क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन का कॉज होती है। जो अनवांटेड मटेरियल होता है जब हम किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं उसका, तो वो वेस्ट कहलाता है। इस वेस्ट का आगे कोई यूज़ नहीं होता है, इसीलिए ये हार्मफुल होते हैं टू पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसीलिए इसको अच्छे से हमें डिस्पोज करना चाहिए। बेसिकली जो वेस्ट होता है उसे हम 3 पार्ट्स में या 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट, देन सीवेज जो लिक्विड वाटर वेस्ट होता है जो हमारे घरों और फैक्ट्रीज से निकलता है, और सलेज जो वेस्ट वाटर होता है पर उसमें कोई ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसमें मोस्टली गार्बेज, रबिश जिसमें पेपर, प्लास्टिक, वुड, मेटल एंड सीवेज ट्रीटमेंट रेसिड्यूज और जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो आता है। सभी तरह के जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसे गार्बेज, रबिश और ट्रैश भी कहते हैं। ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं ये फॉलोइंग टाइप्स के हो सकते हैं, सच एज इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट एंड म्यूनिसिपल वेस्ट। फर्स्ट है हमारा डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कि हमारे घरों से हमारी डेली एक्टिविटीज़ के कारण प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हमारा किचन का वेस्ट होता है, देन ह्यूमन एक्सक्रीटा और गार्बेज जो न्यूज़पेपर रैग्स होते हैं और प्लास्टिक बैग्स आते हैं। सेकेंड है एग्रीकल्चरल वेस्ट। इसमें जो हमारे अनाज जब कट जाते हैं उसके बाद जो कचरा बच जाता है, हस्क बच जाता है, वो आता है। देन बैगेसी जो शुगर केन से मिलता है, मेन्योर्स और दूसरा एग्रीकल्चरल वेस्ट इसमें आते हैं, जैसे शुगर केन लीविंग्स, नट शेल्स, एनिमल मैन्योर फ्रॉम कैटल, देन फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज, वुड चिप्स, बार्क, सॉडस्ट, टिम्बर स्लैश और म्यूनिसिपल वेस्ट जैसे वेस्ट पेपर और यार्ड क्लिपिंग्स। देन म्यूनिसिपल वेस्ट में आता है हमारा जो वेस्ट होता है ये हमारे घरों से या फैक्ट्रीज़ या कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। इसमें मेनली जो सफाई करते हैं जो सड़कों की, उसकी जो स्वीपिंग्स होती है वो आती हैं। देन डर्ट, लीव्स, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक और कुछ टूटे हुए बर्तन, क्रॉकरी, मेटल्स, ग्लास वगैरह आते हैं। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें जो टैनरी वेस्ट होते हैं या डाइंग वेस्ट होते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है। देन रबर का वेस्ट, मेटल स्क्रैप्स, प्लास्टिक और मिनरल वेस्ट आता है। ये सारे वेस्ट टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए इनको डिस्पोज करने का अलग ट्रीटमेंट सिस्टम होता है। देन हजार्डस वेस्ट जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आते हैं, और लैबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स और हैवी मेटल स्लज, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो कि हजार्डस वेस्ट में आते हैं। ये हजार्डस वेस्ट इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी, कंसंट्रेशन से ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हजार्ड क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को भी, और इनका कोई आगे यूज़ नहीं होता है।
देन जो वेस्ट है उसको ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स हैं इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट के जो छिलके होते हैं, देन फ्लावर्स, लीव्स, पेपर, क्लॉथ, वुड, लेफ्ट ओवर फूड, कैटल डंग एक्सेट्रा. देन कम्स द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नॉन पॉइजनस या फिर हार्मलेस सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं किए जा सकते हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं. जैसे ग्लास, प्लास्टर, हैवी मेटल्स और प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेस्ट, आपने देखा होगा 2 टाइप्स ऑफ डस्टबिन म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइड करवाती है. एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए जो कि ब्लू कलर का होता है. इससे उन्हें मदद मिलती है, इजीली वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं और रिसाइकलिंग के लिए वेस्ट को भेज सकते हैं ताकि उससे कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स वो बना सकें. जो वेस्ट जनरेट होता है वो बहुत सारे सोर्सेज से होता है, जैसे हमारे घर हो गए, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एक्सेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक इज डीलिंग विद गार्बेज. गार्बेज के साथ डील करने से पहले हमें उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके नेचर पता होना चाहिए कि ये जो वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल या फिर रिसाइकलेबल. जो सफाई कर्मचारी जो आते हैं हमारे घरों से, जो कचरा इकट्ठा करके ले जाते हैं ट्रक्स में, वो एक लो लाइंग ओपन एरिया में जाके सारा का सारा डाल देते हैं जिसे हम लैंडफिल कहते हैं. यहाँ पर जो गार्बेज है इसको यूज़फुल और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है. जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं उसको सेपरेट आउट करके उसको वहीं पर उस लैंड पर फैला दिया जाता है और फिर एक सॉइल की लेयर उसके ऊपर डाल दी जाती है. जब लैंडफिल कम्प्लीटली फुल हो जाता है तो उसको एक पार्क या फिर प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो टीवी टावर है पीतमपुरा दिल्ली में. वो पहले एक लैंडफिल हुआ करता था 1970. इसको भर के वहाँ पर ये टीवी टावर स्टैब्लिश किया गया है. और जो यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं उसको अलग करके उसको ट्रीट किया जाता है बाय डिफरेंट प्रोसेसेस ताकि वो नॉन टॉक्सिक बन सके और रिसाइकलिंग करके उससे कुछ नए अच्छे प्रोडक्ट्स हम बना सकें. यूज़फुल प्रोडक्ट्स में मेनली एनिमल डंग और डेड प्लांट्स होते हैं और पेपर होता है. देन ग्लास और मेटल्स भी होते हैं जिन्हें हम रिसाइकिल करके न्यू बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. अब सवाल ये उठता है कि रिसाइकलिंग क्या होती है. रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मटेरियल है, यूज्ड मटेरियल, उसको प्रोसेस करके उससे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि जो वेस्ट है उसको प्रिवेंट किया जाए और ज़्यादा होने से. रिसाइकिल कर सकते हैं वेस्ट पेपर को और उससे हम नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. जो पेपर जो रिसाइकलिंग के लिए सूटेबल होता है वो कहलाता है स्क्रैप पेपर. अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैसे की जाती है, इसके लिए जो सारे पेपर्स होते हैं वो ये रिसाइकलिंग सेंटर में भेजे जाते हैं, जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यूज्ड एनवलप्स, नोटबुक्स और दूसरे किसी भी तरह के पेपर. जो शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर होता है वो रिसाइकलेबल नहीं होता है. ये जो पेपर होते हैं इनको सॉर्ट आउट किया जाता है. अगर स्टेपल होता है तो स्टेपलर हटाया जाता है, फिर इसको एक बड़े से टैंक में पानी में डुबोकर रख दिया जाता है. उसके ऊपर फिर इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है जिससे एक पेस्ट के फॉर्म में बन जाता है. फिर उसको मशीन्स के नीचे रख कर उसको स्प्रेड किया जाता है ताकि वो पूरी एक शीट के रूप में बन जाए. फिर उसको कटिंग करके न्यू नोटबुक्स और कॉपीज़ बनाई जाती हैं. हमें पेपर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक पेपर बनने के लिए 1000 ऑफ ट्रीज़ हम हर दिन काटे जाते हैं और हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके प्लेन नहीं बनाने चाहिए
और उसे जितना ज़्यादा हो सके उसे रीयूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। रिसाइकलिंग के अलावा हम प्रोडक्ट्स को रीयूज़ करके भी उनको अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने जो पुराने ओल्ड चार्ट्स हैं उससे फाइल्स बना सकते हैं। देन जो फ्लावर्स होते हैं, जो पेंसिल शेविंग के फ्लावर्स बनाते हैं बच्चे, उनसे आप ग्रीटिंग कार्ड डेकोरेट कर सकते हैं। देन ओल्ड क्लोथ से मैट्स बना सकते हैं। पॉलीथीन बैग से बास्केट बना सकते हैं। इसी तरह आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें बना सकते हैं फ्रॉम ओल्ड मटेरियल्स। जिस तरह से हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं उस तरह से हम दूसरे प्रोडक्ट्स को भी रिसाइकिल कर सकते हैं क्या? कुछ हद तक हम कुछ मटेरियल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कुछ प्लास्टिक्स रिसाइकिल हो सकते हैं और मेटल्स जो होते हैं वो रिसाइकिल हो सकते हैं, और जो ग्लास होता है वो रिसाइकिल हो सकता है। पर सभी तरह के प्लास्टिक आइटम्स जो होते हैं वो रिसाइक्लेबल नहीं होते और वो लैंड पोल्यूशन कॉज करते हैं। वेस्ट को कम करने के दो तरीके हैं। पहला है रिसाइकिल, जिसमें हम जो अमाउंट है वेस्ट का वो रिड्यूस कर सकते हैं उसको रिसाइकिल करके। दूसरा है रीयूज़ करके, जो भी चीज़ें हैं उसको हम दूसरे किसी काम में ले सकते हैं बजाय उसे हम फेंकने के। जितना हम कम वेस्ट फेंकेंगे उतना ही एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। कुछ तरीके हैं जिससे हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। जैसे सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और ऐसे प्रोडक्ट खरीदने चाहिए जो कि हम रीयूज़ कर सकें, और ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जिसमें बहुत ज़्यादा पैकेजिंग ना हो। नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स खरीदनी चाहिए जब भी पॉसिबल हो। रीयूज़ करने के तरीके ऐसे हैं कि हम कॉफ़ी मग्स जो होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। देन क्लॉथ नैपकिन और टॉवल्स को अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन रीफिलिंग बॉटल्स, जैसे अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आप लाए हैं तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तो आप उसमें पानी भर के फ्रिज में रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। जो दो तरीके के वेस्ट हैं वो अलग अलग मेथड से डिस्पोज किए जाते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हम उन दोनों वेस्ट को अलग अलग तरह से सेग्रीगेट करें। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग। हर घर में दो तरह के डस्टबिन होने चाहिए, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। और जो किचन और जो दूसरा प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं वो ग्रीन बिन में हमें डालने चाहिए, और जो दूसरे रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे प्लास्टिक, मेटल्स और ग्लास, वो हमें ब्लू बिन में डालने चाहिए। सेग्रीगेशन के बाद आता है रिसाइकलिंग का प्रोसेस। जो रिसाइकलिंग है वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अलग अलग होती है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे एक टायर को हम अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्लावर पॉट, या फिर प्लास्टिक टब्स और लिड्स को आप फ्लावर पॉट्स बना सकते हैं, और प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। और जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं उसको रिसाइकिल करके नया बना सकते हैं बाय पेपर पल्प प्रोसेस। और एल्यूमिनियम और जो सॉफ्ट ड्रिंक कैंस होते हैं उससे एल्यूमिनियम शीट बना सकते हैं। और स्टील कैंस जो होते हैं उससे स्टील कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। जूस बॉक्सेस और टेट्रा पैक्स वो पेपर टॉवल और दूसरी चीज़ें बनाने के काम में हम ले सकते हैं। क्या हम रिसाइकिल कर सकते हैं? सभी चीज़ हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे पेपर, मेटल, ग्लास, और जो रिसाइकिल करके जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको हम न्यू प्रोडक्ट में बना सकते हैं। जैसे किसी मेटल कैन को हम रिसाइकिल करके उससे मेटल की कोई और चीज़ बना सकते हैं। ग्लास होता है जो कांच का, उसको रिसाइकिल करके हम कांच के कुछ और दूसरी क्रॉकरीज बना सकते हैं। देन कम्स रिसाइकलिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जैसे ड्राइड लीव्स और वेजिटेबल और फ्रूट के पील्स, ग्रास, वुड, पेपर, क्लॉथ, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। इनको हम एक मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है कंपोस्टिंग।
इसी का एक एडवांस्ड मेथड है जिसमें हम रेड वर्म्स यूज़ करते हैं, वो कहलाता है वर्मी कंपोस्टिंग। ये न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और सॉइल कंडीशनर की तरह काम करता है, जिसमें जो रेड वर्म्स होते हैं वो गार्बेज के साथ ही मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि वो अपने सलाइवा से उसको और ज़्यादा फर्टाइल कर सके और न्यूट्रिएंट रिच बना सके। What is vermicomposting? The method of preparing compost with the help of red worms or earthworms is called as vermicomposting. अब ये जो रेड वर्म्स या earthworms होते हैं ये vermicomposting में कैसे हेल्प करते हैं? जो रेड वर्म्स होते हैं इनके टीथ नहीं होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है गिजर्ड जो कि फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में की सराउंडिंग्स में नहीं सरवाइव कर सकते और इनको अपने चारों तरफ मॉइस्चर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। जो वर्म्स होते हैं उनको पिट में रखा जाता है, जो यूज़फुल कंपोनेंट होता है गार्बेज का उसके साथ, जो गार्बेज है उसको यूजेबल कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि गार्डन्स या फील्ड्स में आप काम में ले सकते हैं एज अ मैन्योर फॉर द प्लांट्स एंड क्रॉप्स विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी एंड एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। Now last topic is the plastic has become a necessary dangerous evil. हमें पता है जो प्लास्टिक है ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी ज़िंदगी का कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमें अपनी लाइफ को इमेजिन करना विदाउट प्लास्टिक। जो सारी चीज़ें हम डेली यूजेस में काम में लेते हैं जैसे कॉम्स, ब्रशेस, स्विचेस, बैग्स, वॉचेस, ये सारे प्लास्टिक्स की ही बनी होती हैं। और जो सारे आइटम्स हैं वो सभी पॉली बैग्स, जो प्लास्टिक पॉली बैग्स होते हैं उसी में पैक होके आते हैं, जैसे मिल्क, कर्ड, घी, ऑयल, पल्सेस एक्सेट्रा। ये जो मटेरियल्स हम जब लेते हैं तो ये जो प्लास्टिक की जो पॉलीथिन्स होती हैं इसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और लैंड को पोल्यूट करती है। इसके अलावा अगर ये पॉलीथीन या प्लास्टिक अगर हमारे ड्रेन्स में, नाली में चले जाएं तो वो उनको ब्लॉक कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल्स के अंदर अगर चला जाता है तो उनमें एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और ये फ्लेमेबल होती है और टॉक्सिक फ्यूम्स मतलब जहरीला धुआं छोड़ती है जब इनको हम जलाते हैं, और फूड को भी कंटामिनेट करती है क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स रिलीज़ करते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और बहुत साल लगते हैं इसको डिकम्पोज होने में। ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है प्लास्टिक का यूज़। इसीलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक की जगह हमें जूट बैग्स या फिर पेपर बैग्स का यूज़ करना चाहिए। जब हम शॉपिंग पे जाएं तो हमारे साथ अपन थैला लेकर जाएं ताकि हमारे घर जो है ज़्यादा से प्लास्टिक ना आ सके। इसके अलावा जो बॉटल्स होती हैं उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, रिफ़िल कर सकते हैं। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं उसको आप पानी भर के यूज़ कर सकते हैं, और जो पेपर होता है उससे आप नया पेपर बना सकते हैं बाय पेपर पल्प प्रोसेस। इसके अलावा जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं या बर्न प्लास्टिक्स होते हैं उसको हमें नहीं फेंकना चाहिए नाली में, क्योंकि ये नाली को ब्लॉक कर देता है और अगर हम बाहर फेंकेंगे तो एनिमल्स खा जाएंगे जिससे वो उनकी डेथ का कारण भी बन सकता है। अगर कचरा हो तो वो आपको सीधा डस्टबिन में डाल के आना चाहिए, उसको पॉलीथिन में बांध कर नहीं फेंकना चाहिए। और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे जब भी हम मार्केट जाएं तो अपने साथ क्लॉथ या जूट का बैग ले जाएं। कम से कम यूज़ करें प्लास्टिक बैग्स का। जो पेपर होता है उसके दोनों साइड हम पूरा लिखें ताकि पेपर की बर्बादी ना हो। वर्मी कंपोस्ट हम घर पे बना सकते हैं, जो कि हमारा जो किचन वेस्ट है उसको अच्छे से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और स्लेट का यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर इन अ हाउस। प्लास्टिक और दूसरे प्लास्टिक के आइटम्स को हमें बर्न नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन द चैप्टर। कीप स्टडिंग एंड कीप गोइंग।